ए गाबास कोण ठेव कोण ठेव का कोण फोन ठेव नाही असं का छानपणा करायचा नाही. फोन ठेव. हाऊ कॅन यू फॉरगेट अरे गापे मला शिकवते का तू? ऐकून घेतो म्हणून तू काय समजतेस का मला? माझ्या नादाला लागायचं नाही, तुला परत सांगतो मी. हे चेक करून ठेव. आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू. यू हे रेकॉर्ड कर आणि पोलिसात घेऊन जा. तुला दाजीला जा. आय एम नॉट यू ना. खोटं बोलतो. मला माझी कॉलर पकडते का? माझी कॉलर पकडे लायकी आहे का तुझी? भेट आहे. ती लायकी तुला दाखवून थांब जरा, थोडे दिवस थांब. लायकी आय नो युअर प्लॅन. I will show you like you wait and watch now. I know your plan. अरे चले चुप. Please go ahead. 1 मिनिट बोलतोय आणि मला लँडचे कागद ट्रान्सफर करायचे. आयदर यू ट्रान्सफर सुजीत नेम और माय नेम. आपको कुछ एक थ्रेट लेटर भी मिला कुछ दिनों पहले आपके घर पे, आखिर वो कहाँ से आया था? क्योंकि आपने जो कंप्लेन लिखी है मुंबई पुलिस कमिश्नर को और कई अन्य लोगों को, तो उसमें आपने कुछ नामों का जिक्र भी किया है. कौन है ये लोग? ये जो थ्रेट आया है ये अखबार में आया था सुबह में, जो मैंने शाम में देखा, और ये महाराष्ट्र टाइम्स के अंदर डाला हुआ था एक चिट, जो मैंने मुंबई पुलिस को कंप्लेंट के साथ जोड़ के दे दिया है, और ईडी को भी मैंने इस बारे में बताया है. तो इस प्रकार से मुझे कंप्लेंट आया था. ओके. स्वप्ना, ये बताइए कि आखिर ये पत्राचौल का जो पूरा मैटर है, इसमें आप क्यों हैं इस पूरी फिल्म में? क्योंकि आपका स्टेटमेंट पहले भी रिकॉर्ड किया गया, आपको बोला जा रहा है कि सेटलमेंट किया जाए किसी प्रॉपर्टी को लेकर, तो आखिर ये पूरा केस क्या है, अगर आप अपनी जबानी बता पाए. पत्राचाल केस क्या है वो तो मुझे पता नहीं है. मेरे जानने में इतना आया है कि कोई एक केस चल रहा है, लेकिन इस केस से कुछ लोग जुड़े हैं और मैं एक लैंड शेयर करती हूँ उनके साथ, तो शायद इस वजह से मुझे भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था. तो बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन एज अ गुड सिटीजन व्हेन आई एम कॉल्ड बाय एन अथॉरिटी, तो मैं जाके इन्वेस्टिगेशन के लिए सपोर्ट करती हूँ हमेशा. बिल्कुल. एक आपकी ऑडियो क्लिप भी है जो अपने दर्शकों को फिलहाल हम पूरी तरह से नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल है. तो क्या उस ऑडियो क्लिप की कहानी है? वो ऑडियो क्लिप कब की है? और आप दो लोग जो बीच में बात कर रहे हैं, उन दोनों का नाम अगर आप ले पाए, क्योंकि एक आप खुद हैं और दूसरे व्यक्ति भी आप बता पाए तो. बेसिकली मैंने जो भी कंप्लेंट्स करी है मुंबई पुलिस और ईडी को, तो मैंने जो भी मुझे थ्रेट आए हैं कॉल के द्वारा या पेपर में, तो वो सारे सबमिशंस किए. अब मैं उनके बारे में कितना बात कर सकती हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको जो शायद कॉल मिला होगा, तो उसमें मैं और संजय राउत जी, उनका एक कॉन्वर्जेशन है, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये एक एविडेंस है जो प्रोवाइड किया गया है पुलिस को. अब मैं चाहती हूँ कि जांच करके मुझे सपोर्ट किया जाए, मेरा प्रोटेक्शन देखा जाए. बिल्कुल. जिस ऑडियो क्लिप की हम बात कर रहे हैं उसमें कई सारे अपशब्द आपके लिए इस्तेमाल किए गए थे. हालांकि आपने ऐसा कुछ कहा नहीं, आप अभी भी आई गेस कोऑपरेट करने की कोशिश कर रही हैं. तो आपको क्यों इतनी सारी गालियों से संबोधित किया गया? क्यों आपको धमकियां दी जा रही हैं? मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ कि इस प्रकार की भाषा क्यों इस्तेमाल की जाती है. बस शायद ये लैंड की वजह से ही है. तो अब खैर वो तो पुलिस का काम है कि वो चेक करें क्या कैसे हो रहा है. और क्या आपको सिर्फ एक ही कॉल आया है, या इसके अलावा कई अन्य कॉल या किसी और तरीके से आपको धमकियां दी गई हैं, डराने की कोशिश की गई है? मुझे पिछले कई सालों से धमकियां और कई प्रकार से डराया जा रहा है, लेकिन पुलिस में कंप्लेंट्स करने के बावजूद मुझे कोई सपोर्ट कभी मिला नहीं.